अच्छा, अब तक मैंने जो भी कोर्ट्स के बारे में बताया है वो उनके सिविल पावर्स और जुरिडिक्शन के बारे में है, उनके लिए बनाए गए सिविल कोर्ट्स के अंदर। लेकिन इसके पैरेलल लेवल पे क्रिमिनल पावर्स और जुरिडिक्शन के भी कोर्ट्स होते हैं, जैसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट, फिर सेशंस कोर्ट, ऐसे। लेकिन हाई कोर्ट के दोनों पावर्स है, सिविल और क्रिमिनल। आर्टिकल 226 के 4 सब आर्टिकल्स हैं। पहले वाला है आर्टिकल 32 में जो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा गया है उसके भी अलावा है हाई कोर्ट के ये शक्ति, जो अपने टीजे के अंदर आने वाले किसी भी इंसान या अधिकारी और जहां जरूरत पड़े वहां की सरकार को कोई भी आदेश, दिशा निर्देश दे सकती है, जिनमें से कुछ है वो 5 रिट्स। अब ये कब दे सकते हैं? 2 टाइम पे दे सकते हैं। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कहे गए किसी भी अधिकार को अमल में लाने के लिए, और दूसरा और किसी भी उद्देश्य के लिए। दूसरा सब आर्टिकल है जो सब आर्टिकल 1 को और विस्तार देता है कि जो शक्तियां सब आर्टिकल 1 में दी गई हैं वो कोई भी हाईकोर्ट वापर सकता है अगर कॉज ऑफ एक्शन का कोई हिस्सा उस हाईकोर्ट के टीजे में उत्पन्न हुआ हो, फिर चाहे जिस राज्य का सरकार या अथॉरिटी या इंसान जिसके खिलाफ पेटिशन में रिलीफ मांगा गया है वो उस हाईकोर्ट के टीजे के बाहर ही क्यों ना हो। इस विषय में जजमेंट देख लो। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस समिट ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 1700 ऑफ 2023। इस केस में सिक्किम हाई कोर्ट में गोवा राज्य रिस्पोंडेंट था रिट पिटिशंस में। रिट पिटिशन में चैलेंज था एक नोटिफिकेशन का जो गोवा राज्य से निकला था। वहां गोवा राज्य का कहना था कि उनको पेटिशन से निकाला जाए, क्योंकि अगर वो नोटिफिकेशन को चैलेंज करना भी है तो बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच में करना चाहिए। गोवा राज्य का कहना था कि कॉज ऑफ एक्शन का कोई भी हिस्सा सिक्किम हाईकोर्ट में नहीं उठा है, कि उसी नोटिफिकेशन को चैलेंज करके एक कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच में पिटीशन फाइल किया है जो एडमिट भी हुआ है और प्रलंबित है। तो या तो इस पिटीशन के पार्टी को वहां पे पिटीशन फाइल करना चाहिए, या फिर जो पिटीशन वहां पेंडिंग है उसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन, मतलब बीच में घुसने की अनुमति मांगनी चाहिए। सिक्किम हाईकोर्ट ने ये एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया। ये ऑर्डर चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। नोटिफिकेशन का विषय था जीएसटी को लेके, जिनमें रेट नोटिफिकेशन इश्यू किया था गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और सिक्किम के राज्यों ने। चैलेंज था गोवा द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन का, जिस हिसाब से लॉटरी पे 14% टैक्स लगाया गया था। इस रिट पिटिशन में सिक्किम हाईकोर्ट का कहना था कि एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन हैज अरिजन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, मतलब कॉज ऑफ एक्शन का कुछ हिस्सा सिक्किम हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उत्पन्न हुआ तो गोवा राज्य द्वारा फाइल किए गए एप्लीकेशंस को डिसमिस किया गया। जिन लोगों ने रिट पिटिशन फाइल किया हाईकोर्ट में वो लोग सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट पिटिशन से दिखता है कि पेटिशनर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो लॉटरी टिकट खरीदता और बेचता है सिक्किम राज्य सरकार के अंदर, सिक्किम राज्य के अंदर भी और बाहर भी। ये पेटिशनर गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम, पंजाब में लॉटरी टिकट बेचता भी है। पेटिशनर का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा चलाते हुए लॉटरी और वो लॉटरी जिनको सिर्फ राज्य सरकार की मान्यता है, इन दोनों में फर्क करना गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने जजमेंट में कहा कि पेटिशनर ने पेटिशन में ये भी मांगा था कि केंद्र सरकार और सिक्किम और गोवा के राज्य सरकारों द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशंस को रद्द किया जाए। इस कारण कॉज ऑफ एक्शन का हिस्सा सिक्किम हाईकोर्ट के अंदर आता है। हाईकोर्ट का मानना था कि क्योंकि सिक्किम हाईकोर्ट ने नोटिस बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले ही दिया था सामने वालों को, तो मैटर सिक्किम में चलेगा और एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया था। पेटिशन में हाईकोर्ट में पेटिशनर का कहना था कि टीजे को लेके कॉज ऑफ एक्शन सिक्किम में उत्पन्न हुआ है और पेटिशनर और रिस्पोंडेंट सब सिक्किम के टीजे के अंदर ही है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पेटिशनर ने कहा था कि कॉज ऑफ एक्शन सिर्फ सिक्किम में उत्पन्न हुआ है, उसका हिस्सा नहीं, और कि सारे रिस्पोंडेंट सिक्किम के टीजे के अंदर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई आरोप लगाए कि रिट पिटिशन का कॉज ऑफ एक्शन उस हाईकोर्ट के टीजे में नहीं उत्पन्न हुआ है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हाईकोर्ट को पिटिशन में कहे गई बातों को सच्चा मानना होगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको पूरा पिटिशन छानना होगा देखने के लिए कि कॉज ऑफ एक्शन का कोई हिस्सा सिक्किम में उत्पन्न भी हुआ है या नहीं। इस केस में आर्टिकल 226(2) का सहारा लिया गया ताकि सिक्किम हाई कोर्ट को टीजे है इस बात में। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 226(2) के हिसाब से जो कॉज ऑफ एक्शन यानी केस करने का कारण है उसका कुछ हिस्सा ए हाई कोर्ट के टीजे के अंदर आना ही चाहिए, और वो हाई कोर्ट 226(1) के अंदर के मैटर को परख सकता है जब पेटिशन में रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो और किसी राज्य के अथॉरिटी या इंसान भी हो तभी भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कॉज ऑफ एक्शन इस टर्म का अर्थ नहीं बताया गया है, लेकिन कुक वर्सेस गिल जो 1873 का जजमेंट है, उस जजमेंट में कहा गया था कि कॉज ऑफ एक्शन मतलब हर वो तथ्य जो प्लेंटिफ को साबित करना होगा
अगर जजमेंट उसे अपने पक्ष में चाहिए तो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि रिट पिटीशन के संदर्भ में कॉज ऑफ एक्शन वो सब मुख्य तथ्य होंगे जिनका उल्लेख पिटिशनर को पिटीशन में करना ही होगा और साबित करना होगा अगर उसके मांगे गए रिलीफ चाहिए तो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाईकोर्ट को तथ्य क्या है वो देखना होगा, वो क्या मटेरियल एसेंशियल या इंटीग्रल है यानी मुख्य और आवश्यक है वो देखना होगा, कॉज ऑफ एक्शन क्या है ये पता करने। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पिटिशनर को दिखाना होगा कि जो भी तथ्य उसने पिटिशन में लिखे हैं उनका लेना देना होना चाहिए पिटिशन के सब्जेक्ट मैटर के साथ जिसके आधार पर रिलीफ मांगे गए हैं। जो भी तथ्य मुख्य या आवश्यक नहीं है प्रेयर ग्रांट करने के लिए, वो तथ्य कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं उत्पन्न करेंगे जो उस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ गोवा राज्य ने टैक्स लगाया उस बिजनेस पे जो पिटिशनर गोवा राज्य में चला रहा था। ये टैक्स पिटिशनर पे कोई सिक्किम में बिजनेस चलाने पे नहीं लगाया गया है। क्योंकि पिटिशनर के ऑफिस है सिक्किम में और गोवा में भी, इस तथ्य से कोई कॉज ऑफ एक्शन का मुख्य भाग नहीं बनता है सिक्किम हाईकोर्ट के अंदर। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट का उल्लेख भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोवा राज्य ने टैक्स लगाया उस बिजनेस पे जो गोवा राज्य में पिटिशनर चला रहा था। इस टैक्स लगाने वाले नोटिफिकेशन का कोई असर सिक्किम में नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो टैक्स के शेड्यूल के विषय में नहीं जाएंगे क्योंकि वो पिटीशन को मेरिट्स पे सुनने का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको नहीं लगता है कि सिक्किम हाई कोर्ट ने सही किया एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके। पिटिशनर ने कहीं नहीं बताया है कि कॉज ऑफ एक्शन कैसे सिक्किम में उत्पन्न होता है या कैसे सिक्किम में रहते उसका अधिकार भंग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने फोरम कन्वीनियंस का कॉन्सेप्ट नहीं देखा जो एक जजमेंट में बताया गया है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन का कोई भी बहुत छोटा हिस्सा किसी हाईकोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन यानी टीजे में आता है, वो कोई निश्चित करने वाला विषय नहीं होगा हाईकोर्ट को मैटर चालू रखने के लिए। ऐसे सिविल अपील्स अलाउ हुए और गोवा राज्य को पिटीशन से निकाला गया। ऐसे पता चलता है कि अलग पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इस विषय पे कुछ बात नहीं हुई। गुजरात हाईकोर्ट का एक जजमेंट है अमित हितेशभाई पांड्या वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात आर स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 7851 ऑफ 2022। इस केस में अमित ने पंजाब के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फतेहगढ़ साहिब के द्वारा पास किए गए ऑर्डर को चैलेंज किया था। अमित फेसबुक पे कुछ कम्युनिटीज को मैनेज करते थे जिनका विषय गुजरात को लेके है। पंजाब में इस फेसबुक ग्रुप के खिलाफ एफआईआर फाइल किया गया किसी कुरैशी द्वारा। वहां के पुलिस ने भी वो ग्रुप्स को ब्लॉक करने को परमिशन मांगने जेएमएफसी के पास गए सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। जेएमएफसी ने ऐसा परमिशन दे भी दिया तो अमित गुजरात हाईकोर्ट आर्टिकल 226(2) के अंदर के ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए और पेजेस अनब्लॉक किए जाए, ये मांगा। यहाँ रिट ऑफ प्रोहिबिशन मांगा गया। हाईकोर्ट को लगा कि प्रोहिबिशन के रिट के लिए आर्टिकल 226 और 227 दोनों साथ में यूज करना पड़ेगा। यहाँ अमित ने क्लियर किया कि वो आर्टिकल 227 के अंदर नहीं आया है। हाईकोर्ट का कहना था 226 में पर्सन अथॉरिटी इंक्लूडिंग इन अप्रोप्रिएट केसेस एनी गवर्नमेंट कहा है तो वो अपने मन से अथॉरिटी शब्द की जगह कोर्ट शब्द नहीं घुसा सकता। तो हाईकोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 227 के अंदर जिस प्रदेश के कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वहां के हाईकोर्ट के पास ही जाना होगा। हाईकोर्ट का कहना था कि अमित ने मांगा है प्रोहिबिशन लेकिन चाहता है कि जेएमएफसी का ऑर्डर ही क्वॉश हो जाए कि ये प्रोहिबिशन के अंदर नहीं आएगा, कि इस हाईकोर्ट को उस जेएमएफसी के ऊपर कोई सुपरवाइजरी पावर नहीं है तो उनको रिट ऑफ प्रोहिबिशन नहीं दे सकते, लेकिन मेरिट्स पे भी कुछ नहीं कहते। तो ऐसे में सही के पर्सन या अथॉरिटी इंक्लूडिंग इन अप्रोप्रिएट केसेस एनी गवर्नमेंट जिसके यहाँ कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो और उस पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग इन अप्रोप्रिएट केसेस एनी गवर्नमेंट डायरेक्ट करने के लिए है आर्टिकल 226(2). इन दोनों जजमेंट से पता चलता है कि 226(2) के लिए अगर अथॉरिटी गवर्नमेंट या इंसान ए हाईकोर्ट के टीजे के बाहर का हो तो भी ए हाईकोर्ट 226(2) के अंदर मैटर को देख सकता है अगर कॉज ऑफ एक्शन का कोई भी हिस्सा ए हाईकोर्ट के टीजे के अंदर उत्पन्न हुआ हो। कोई छोटा सा हिस्सा जो कॉज ऑफ एक्शन पता करने के लिए मुख्य नहीं होता वो नहीं। और 226 के अंदर अथॉरिटी गवर्नमेंट और इंसान के अंदर कोर्ट नहीं आता। कोर्ट के ऑर्डर के मामले में 227 के अंदर आना पड़ेगा, वो भी वो नीचे का कोर्ट जिस हाईकोर्ट के टीजे में आता हो उस हाईकोर्ट के पास आना पड़ेगा।